या मोहम्मद पैगम कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। नमस्कार साथियों, औरंगाबाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला इस वक्त तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और इस वक्त सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर यानी कि एक्स पर ये टॉप का ट्रेंड बना हुआ है। इस वक्त टॉप तरीके से ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अरेस्ट रामगिरी महाराज और लगातार लोग जो है रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि विनय दुबे का भी इस मसले के ऊपर एक बयान सामने आया है जो कि उन्होंने ट्विटर पे कहा है और इस मामले के पीछे कैसी राजनीति छुपी है वो भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला भी जुड़ गया है और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी इसके ऊपर बयान आया है। साथ ही साथ एमआईएम के पूर्व एमएलए वारिस पठान का भी इसके ऊपर बयान आया है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम जो अब तक अपडेट्स आई है वो पता चल सके। साथियों, रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना और उनकी शान में गुस्ताखी करने का मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से खबरें ये सामने आ रही है कि मुसलमान अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कई अलग अलग इलाकों से एफआईआर दर्ज कर दी गई है लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है रामगिरी महाराज की। इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया में लगातार लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर रामगिरी महाराज की जगह कोई मौलाना ने किसी हिंदू देवी देवता के ऊपर टिप्पणी कर दिया होता तो अब तक उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता और उसके घर पे बुलडोजर भी चल गई होती। लेकिन यहाँ पर रामगिरी महाराज के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई होती भी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस का कहना है कि अभी हम केवल जांच कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के वारिस पठान ने भी प्रेस से बात की है और उन्होंने इस मामले की तुलना मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले से तुलना की है जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी को एक शेर पढ़ने के ऊपर जेल में डाल दिया जाता है और लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, आज भी वो जेल में बंद है। वहीं वारिस पठान का ये भी कहना है कि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी हो रही है लेकिन रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया। वारिस पठान ने क्या कहा है वीडियो जारी करके हम चाहते हैं पहले आप खुद सुन ले फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर, क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। तो आपने एमआईएम के पूर्व एमएलए
वारिस पठान को सुन लिया होगा। और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी का भी एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तमाम सेकुलर पार्टियों को भी लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी होती है तब सेकुलर पार्टियां खामोश हो जाती है। ये वही सेकुलर पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को वोट लेती है, लेकिन जब उनके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी होती है तो तमाम सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस मामले पर खामोश रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी की बातें भी सुन ली होगी। हालांकि ये वीडियो पुरानी है, इस घटना के ऊपर अभी तक तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके पार्टी के जो नेता है उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो वारिस पठान हो या फिर हम आपको आगे दिखाएंगे कि इम्तियाज़ जलील ने भी क्या कहा है। लेकिन इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने इस मामले को राजनीति से जोड़ता हुआ दिखाया है और बताया है कि इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी वहां पर बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है। सब ये मान के चल रहे हैं कि करारी हार होने वाली महाराष्ट्र में बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो वो इन फ्रिंज एलिमेंट के जरिए वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, वहां का माहौल गर्म करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको चुनाव में फायदा हो सके। इसी से मिलता जुलता विनय दुबे ने आशंका जताई है और उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं। विनय दुबे ने ये पोस्ट 14 घंटे पहले किया है और इस पोस्ट में कहा गया है, आजकल कोई भी ऐरा गैरा इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को गाली देकर हीरो बन जाता है। ऐसा ही चलता रहा तो अब तो बस अयोध्या हराया है, अब महाराष्ट्र की बारी है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है अरेस्ट गंगागिरी महाराज। के बाद विनय दुबे ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें महाराष्ट्र के मौजूदा समय के मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं और उनके साथ जो शख्स खड़ा हुआ नज़र आ रहा है बाबा जी भगवा ड्रेस में, वो कौन है आपको पता चल गया होगा। तो विनय दुबे इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पीछे सत्ता का हाथ होता है उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर ले गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तारी होगी नहीं, केवल FIR दर्ज करके मामला को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। इस मामले में ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए, बल्कि कुछ सेकुलर हिंदू भी लगातार मांग कर रहे हैं कि रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की जाए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, निधि झा नाम की एक एक्स हैंडल यूज़र हैं और ये लिखती हैं, दूसरे धर्म को गाली देकर सनातन धर्म बड़ा नहीं कहलाएगा। हमारा सनातन धर्म कभी किसी को गाली बुराई के लिए नहीं कहता। तस्वीर में दिख रहा ये चुट्टा इस्लाम धर्म के संस्थापक को अपशब्द कहा है। मैं इसकी गिरफ्तारी की मांग करती हूँ। तो आपने देखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की गुस्ताखी को लेकर के रामगिरी महाराज की भी गिरफ्तारी की मांग हिंदू भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद जो कि औरंगाबाद से ही पहले सांसद थे, उनका भी बयान आया है और वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इम्तियाज़ जलील क्या कह रहे हैं, आप आइए सुन लीजिए। किसी एक महाराज के बारे में है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस ज़िले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी खतरी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीके का बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाज़त दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो,
नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही है कि वहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके ज़रिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मज़हब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है, और एक इंसान अच्छी तरीके से ज़िंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए, एक करके एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं इसमें। और ये हमारे ज़िले का होने की वजह से हमारे लिए और ज़्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर ये देखेंगे, आकलन करेंगे, तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। तो आपने इम्तियाज़ जलील को भी सुन लिया होगा, वो कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे एक दरख्वास्त है, मैं लगातार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट देख रहा हूँ जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं देख रहा हूँ जहाँ एक तरफ कई सारे मुस्लिम समाज के लोग संवैधानिक तरीके से रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर लगातार FIR दर्ज करवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग भोलेपन में या नासमझी के तहत कुछ ऐसी मांग कर रहे हैं और कुछ ऐसे नारे लगा रहे हैं जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक को मौका मिल जाता है कि मुसलमान कट्टर है। ये वही नारा है जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लगाती है कि मुसलमान कट्टर होते हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लगातार अरेस्ट की मांग करिए रामगिरी महाराज की, क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है। लेकिन कोई भी ऐसा नारा ना लगा दे आप सोशल मीडिया पर या फिर घरों के आसपास या जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके ऊपर मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई होगी। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो मुसलमानों को बलि का बकरा बना करके और पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को बदलना चाहते हैं। तो वैसे लोगों की भी मौका न दे। आप जो भी कार्रवाई की मांग करें वो संवैधानिक दायरे में रह करके ही मांग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कायर नहीं कहलाएंगे। आप भारत देश में रहते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से ही सजा दिलाने की कोशिश करें। वरना क्या होगा, मुसलमानों के ऊपर उल्टा FIR दर्ज की जाएगी और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई है। क्योंकि रामगिरी महाराज के पक्ष में सिंधे वाली शिवसेना खड़ी हो गई, ऐसी भी कई खबरें सामने निकल करके आ रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे राजनीति है। आप लगातार कार्रवाई की मांग करें, लेकिन संवैधानिक दायरे में करें। तो साथियों, ये अब तक की अपडेट्स थी। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और आपको ये वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।